अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, मैं हूँ शाहिदा ट्रैवल स्टेशन एक्सप्रेस के चैनल से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अर्जी समाविया फासिल महफूज रखे, हमारा जीना मरना ईमान पर करे, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत और हमारे पुलसरात के सफ़र को हमारे लिए आसान फरमाए। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, ये दुआ आप सबके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए और मेरे लिए भी है। तो व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको लेके जा रही हूँ चुंदा वैली। तो आप चलिए चलते हैं चुंदा वैली। आप देखें, आपको देखने के लिए कितने हसीन मनाज़र मिल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए मेरी हौसला अफजाई के लिए। बहुत शुक्रिया। कितना पीछे और कितना नीचे छोड़ आए हैं इस वादी को। बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वो सामने ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये भी एक नीचे रोड जा रही है, ये किसी वादी की तरफ जा रही है। ये सामने वादी है, ये हमारे जीप के ड्राइवर। और ये वादी जो है मैंने दिखाई थी, अभी हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। ये है हमारा ट्रैक और रोड बहुत नीचे रह गई। देखे भी बस, सुभान अल्लाह, कैसी खूबसूरत हसीन वादी है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, देख लेंगे बस। हम पहुँच चुके हैं चुंदा वैली। बादल छाए हुए हैं। ये आगे का नज़ारा, ये हमारा रोड ट्रैक। अभी हम इस वक्त चुंदा वैली के एंड पर आ चुके हैं। आपको देखें, ये दरख्तों के जंगल नज़र आएंगे। ये जंगल कुदरती नहीं है, ये लगाए गए हैं। बस हम जल्दी ही थोड़ा सफ़र पैदल करेंगे और फिर उन पहाड़ों के पास, उन पत्थरों के पास जा पहुँचेंगे जिनके बारे में मशहूर है कि ये क्या कहते हैं, जानवरों से मिलती जुलती इनकी शक्लें हैं। ये देखिए, दरख्तों ने रंग बदलना शुरू कर दिया है मौसम की वजह से। ऐसा ऐसा ये ब्राउन हो जाएंगे, तो झड़ जाएंगे और ये जो ग्रीनरी है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए आप, बादल, आसमान का कलर खूबसूरत हसीन और इन दरख्तों की शान। और इन दरख्तों के पत्ते भी हो गए हैं थोड़े थोड़े येलो कलर के, फिर हो जाएंगे ब्राउन और फिर ठीक है। पत्ते सारे ये हमने यहाँ पर खड़ी कर दी है गाड़ी। अब हम जाएंगे उन पत्थरों के पास जिनकी शक्लें जानवरों से मिलती जुलती हैं। सुभान अल्लाह, ये देखें बस, ये नज़ारा करें आप ज़रा। इस वादी में नीचे हमने गाड़ी खड़ी की है और मैं अभी इस पहाड़ पर हूँ। ये जो पहाड़ है इस वादी से ऊंचा है। हसी नज़ारे देखें, बादल छाए हुए हैं और इस पहाड़ से खुशबू आ रही है। ये जो बूटी उगी हुई है ना, इस
ऊपर आ गई हूँ जी। तो व्यूअर्स देखिए, हमें ये मालूमात दे रहे हैं, ज़रा आप भी गौर से सुनिए जी। जी ये सामने बिल्कुल आपको शिखर वैली नज़र आ रही है। शिखर वैली जी, ठीक। उसके साथ फिर ये बीच वाला पहाड़ के पीछे सरफरंगा गांव नज़र आ रहा है, उसके साथ अच्छा। गोल्ड डेजर्ट है जी। और उसके बाद ये खरपोचो का पहाड़ और उसके साथ पीछे एसएस करदू। अच्छा, एसएस करदू। और ये एयरपोर्ट, ये आपका रनवे, 2 रनवे आपको यहाँ से नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो सामने भी है एक जी, ज़मीन पर जो जी जी वो रोड सी बनी हुई है जी, ये एयरपोर्ट, PIA का एयरपोर्ट है। ठीक 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 ठीक। यानी से हम यहाँ से इस कद्दू को आराम से देख सकते हैं कि कहाँ क्या की पीछे क्या है। ठीक ठीक। शिखर वैली तो हम गए थे ना कल, वही शिखर पोर्ट वगैरह देखने के लिए। शिखर आपको बिल्कुल सामने नजर आएगा। ठीक ठीक। और यहाँ से ये तकरीबन टोटली पूरा स्कर्दू वैली जितना भी है, अच्छा, वो यहाँ से नजर आ रहा है। यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ पे बादल हुए हुए हैं व्यूअर्स, और जिसकी वजह से थोड़ी सी धुंध सी महसूस हो रही है, कुछ धूप की सूरज भी है, इसलिए यहाँ से इतना क्लियर आपको ये व्यू नहीं नज़र आएगा। मैं आपको वो पत्थर दिखाती हूँ जिनके बारे में मशहूर है और जिनको मैं देखने के लिए आई थी व्यूअर्स। ये है डायनासोर शक्ल का पत्थर, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसको मैं फ्रंट से भी आपको दिखा देती हूँ ये, और इधर से भी घूम के आपको दिखा देती हूँ। ठीक है ना जी। ये है वो डायनासोर जिसको देखने के लिए मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ। ठीक है। अब आप देखते हैं दूसरा पत्थर। ये जब हम इस वैली के ऊपर आए हैं तो स्टार्ट में लिखा था 9160 बुलंदी पर है, ये फुट की बुलंदी पर है। ठीक है। और ये जो पहाड़ है, फिर इसका मतलब है कि हम इस वादी से भी ऊपर आए हैं, तो ये क्या हो गया, 10,000 है। 10,000 हो गया, तो हम 10,000 की फुट की बुलंदी पर हैं। ये है वो डायनासोर जिसको देखने के लिए मैं 10,000 फुट की बुलंदी पर आई हूँ। और मैंने कितना सफ़र जीप में किया, 9160 फुट की बुलंदी मैंने जीप से तय की। ठीक है। बाकी सफ़र मैंने पैदल यहाँ तक किया। ठीक है। तो व्यूअर चलते हैं, दूसरे 2 पत्थर देखते हैं वो क्या है। सही है जी। तो व्यूअर ये जो पत्थर है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेंढक बैठा हुआ होता है। ये देखिए आप, जैसे मेंढक बैठा हुआ होता है। तो इस पत्थर की, यहाँ जितने भी पत्थर है ना, अगर आप उनको कोई आइडिया देना चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख सकते हैं। बहरहाल एक नज़र देखने में लगता है कि ये किसी जानवर की शक्ल से मिलते जुलते हैं। आपको नज़र आ रहा है ना, अगर आप इसको यहाँ से देखें, मैं और करीब जा रही हूँ, आपको इसकी आँख नज़र आएगी, आपको नाक नज़र आएगा। ऐसे लगता है जैसे कोई औरत है, जैसे ये किसी औरत का चेहरा है। व्यूअर्स मैं और नज़दीक जाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। दूर से ये आँख दिखाई दे रही थी और ये नाक की शेप दे रहा था, जैसे लगता है ये औरत का चेहरा यूं बना हुआ है, यूं। चले मैं जैसे पीछे हटती हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। ये देखें, लग रहा है जैसे सर पे औरत ने टोपी ली हुई है, आँख का और उसका रुखसार और नाक साइड पे नज़र आ रही है वाइट सी, और जैसे सर पे उसने कोई चादर या टोपी ली हो, लंबा सा चेहरा दिखाई दे रहा है। अभी हम लगे हैं रिफ्रेशमेंट करने। ठीक है ना, रिफ्रेशमेंट करेंगे इसी मेंढक के नीचे बैठ के। ये जो पहाड़ पर पत्थर नज़र आ रहे हैं, मैं इसी पहाड़ पर खड़ी हूँ। ठीक है। वो सामने डायनासोर नज़र आ रहा है आपको, पत्थर डायनासोर का। और ये सामने आप देखें व्यू पूरे स्कर्दू का। ठीक है। बादल छाए हुए हैं और जो है ना, यहाँ से शिखर वैली भी पहाड़ के पीछे से नज़र आती है। ये रनवे है सामने, ये जो आपको लाइनें सी नज़र आ रही हैं डार्क डार्क ज़मीन पर, और वाइट सा पत्थर पर लिखा हुआ है प्लाट आगा का है। उसके आगे वाइट ज़मीन नज़र आ रही है, उसमें जो आप सड़कें सी नज़र आ रही हैं, ये रनवे है। और सामने दरिया सिंध है, रनवे के उस तरफ दरिया सिंध है। व्यूअर्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे भैया नीचे खड़े हुए। ठीक है। अब मैं पहाड़ पर ऊपर खड़े हुए आपको इस तरफ का नज़ारा कराती हूँ। इस तरफ वो सामने ग्लेशियर है,
उसको बादलों ने ढक दिया है। और ये वो पहाड़ है, जब मैं आ रही थी तो रास्ते में मैं आपको दिखाती आ रही थी। ये वो ग्लेशियर है जो मैंने सफ़र के शुरू में आपको दिखाना शुरू किया था। ये वो ग्लेशियर है और ये वो वादी है जिसे चंदा वादी कहते हैं। मेरे सामने इस वक्त चंदा वादी है और चंदा वादी को बादलों के साए ने ढक दिया है और ये बड़ी खूबसूरत हसीन वादी है और ऊपर से ग्लेशियर का पानी आता है तो इस वादी को सरसब्ज़ शादाब करता है। तो व्यूअर्स, अच्छे अच्छे मनाजर देखने के लिए मेरे साथ रहिए। व्यूअर्स देखिए, ये शार्क मछली की तरह पत्थर नज़र आ रहा है, ये इसके दांत भी नज़र आ रहे हैं। ये बिल्कुल शार्क मछली की तरह दिखाई दे रहा है पत्थर। व्यूअर्स, मेरे पास अगर ब्रश होता और पेंट होता तो मैं इसको मछली, शार्क मछली का चेहरा बना के जाती है। चलते हैं व्यूअर्स, ये है पत्थर, पहाड़ के ऊपर ये है पत्थर और पत्थर के ऊपर ये अल्लाह ने सब्ज़ा उगाया है। ये है क़यामत की शुरू की निशानियाँ के पत्थरों और पहाड़ों पर भी सब्ज़ा उगेगा। व्यूअर्स, ये जो है ना पत्थर, ये मुझे लग रहा है जैसे ना ये वो जो होता है ना शाहीन, इसकी शक्ल जो है ना मुझे शाहीन की तरह लग रही है। इसकी आँख भी है, ये वो मुझे कैंगरू लग रहा है। ये दूर से कैंगरू लग रहा है, ठीक है व्यूअर्स। ये देखिए, अब ये वही जो मैं कैंगरू कह रही थी दूसरी साइड से दिखा रही हूँ। ये पत्थर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई अच्छा परिंदा नहीं होता, बड़ा वाला जंगली परिंदा, ये उस तरह की शक्ल दे रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये वादी है, हम वहाँ ऊपर से आए हैं, ऊपर से आए हम। ठीक है, और ये जो जितने पत्थर है ना, अगर मैं इसको पेंट और ब्रश के साथ इनकी तस्वीर बनानी शुरू कर दूं तो ये हर जानवर, हर परिंदे, ये जैसे वो सामने शार्क मछली का मुंह नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ मेंढक की शेप दे रहा है। मुख्तलिफ किस्म की शेप इनकी बन सकती है और बड़ी खूबसूरत बन सकती है। और ये वादी देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। यहाँ पर एक अच्छे पेंटर की ज़रूरत है जो बेहतरीन काम कर सके। पीछे ग्लेशियर भी आ रहा है। सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ऐ पहाड़ों गवाह रहना, मैंने अपने रब का नाम तुम्हारे ऊपर लिया है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बि शैया। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह पाक, मेरा खात्मा ईमान पर करना और मुझे अच्छी मौत देना, मुझे मोहताजी और बेबसी से बचाना, बेबसी की ज़िंदगी से बचाना। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक, मैंने इन पहाड़ों को, इस शान को देखकर आपसे दुआ की है। ऐ बादलों के मालिक, ऐ आसमान के मालिक, इन पहाड़ों के मालिक, इन पहाड़ों पे बरसने वाली बर्फ़ के मालिक, इस सरसब्ज़ शादाबी के मालिक, मेरा अंजाम अच्छों के साथ करना और मुझे ईमान पर मौत देना और मुझे चलता फिरता रखना और अच्छी कब्र नसीब करना मुझे भी और तमाम मुसलमानों को। आमीन सुम आमीन। जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ।